एक जालिम मछुआरा, गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था। बंसी लगाया, बंसी खींचा ना, इतनी बड़ी मछली आई, बड़ा खुश हुआ। एक जालिम उधर से गुजर रहा था, पैसा वाला था, ताकत, पैसा वाला ताकत। वो बोला, ओ ए मछली दला। बोला कि नहीं मत लीजिए, हम गरीब आदमी, इसको बाजार में बेचेंगे। बोले बेचेंगे, इधर ला। छीन लिया। अब ये तो गरीब आदमी था, वो ताकतवर था, जवान था, पैसा वाला था। मछुआरे के हाथ पे झपटा मारा, ये तमाचा मारा और मछली छीन लिया। मछली ले करके ये जालिम, ओहो, मछली को देखने कितनी खूबसूरत मछली है। मछली के मुंह में हाथ दिया ना ये नौजवान, तो मछली जो है ना उंगली में काट ली। तो काट ली तो दर्द शुरू हो गया। ये अपना घर चला गया, मछली लेकर घर चला गया, मछली को बनाया, खाया। लेकिन ये जो मछली जो काटी थी, दर्द बढ़ गया। वो शाम के टाइम मेडिकल गया, मेडिकल वाले से बोला कि भाई देखो मछली काट ली थी और देखिए ना ऐसा दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है पूरा हाथ मेरा कट जाएगा। तो अच्छी दवाई दिए, दवाई खाया, आराम नहीं, उंगली फूल गई। पूर्णिया भागा, एक्सरे करवाया, सब कुछ कराया। बोला कि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, ये एक से एक दवाई दे रहा है, आराम नहीं है, आराम नहीं है। तभी यह डॉक्टर पूर्णिया से थक गया। किसी ने कहा कि देखो पटना जाओ, पटना चला गया। पटना का डॉक्टर से इलाज करा, आराम नहीं। ऐसा ना सोने चैन, ना बैठने चैन, ना खाने चैन, या अल्लाह चैन नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहां से हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, चैन नहीं। मुंबई चला गया, परेशान है। किसी अल्लाह वाले किसी ने कहा कि यो थोड़ा उसमें फूक, झाड़ फूक भी करावा, हुए से कहीं कोई बात है। एक अल्लाह वाले के पास गया, क्या कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ये देखिए मेरा हाथ ऐसा लगता है कि कट के गिर जाएगा। बोला हुआ क्या था? बोला हजरत हुआ कुछ नहीं था, वो एक मछुआरा से मैंने मछली ली थी, अब वो मछली के मुंह में उंगली डाला तो मछली काट लिया था। बस समझिए कि हम 4 महीने से परेशान हैं, बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा दिए, अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि ओहो, अच्छा ये बताओ वो मछुआरा से ये मछली तुम खरीद कर लिए थे? बोला नहीं, खरीद कर नहीं लिए थे, जबरदस्ती छीन कर लिए थे। बोला वो छीन कर लिए थे। तो सुनो, वल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, तुमने जुल्म किया है, दुनिया का कोई डॉक्टर तुमको अच्छा नहीं कर सकता। वो मछुआरा अगर जिंदा है वो तुम्हें अच्छा कर देगा, जाओ। वो अगर जिंदा है माफी मांग लो, अगर वो माफ कर दिया अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा। अगर वो माफ नहीं करेगा सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाओगे, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। भागा भागा वो इलाके में पहुंचा, पता किया मछुआरा जिंदा है। मछुआरा गजा कर पैर पकड़ लिया कि बाबू जितनी दौलत लेनी हो, जितना पैसा लेना हो मुझसे ले लो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ लो कि जिंदा तो हूँ, लेकिन समझ लो कि मैं मुर्दा हूँ। ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। ओहो, तेरी मछली मैंने छीनी थी, तू मुझे माफ कर दे। और मछुआरे ने कहा कि चल भाई तू आया है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, और कुर्बान जाओ मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। मछुआरे ने माफ किया और कुर्बान जाओ, तब जाकर सुकून मिला। इसलिए मुसलमानों, जुल्म किसी के ऊपर ना करो। बीवी हो जुल्म ना करो, बेटी है जुल्म ना करो, बेटा है जुल्म ना करो, पड़ोसी है जुल्म ना करो। कसम खुदा की, यहाँ तक के जानवर भी हो तो जुल्म ना करो। यहाँ होता क्या है, हाथ हम लाठी लाग जाए, हाथ हम लाठी लाग जाए। बाज नौजवान आ कुत्ता आवे, वो 4-5 को लाठी कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते, ये क्या है भाई, ये क्या है? जुल्म नहीं है भाई, जुल्म है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, एक पत्थर लीजिए आप, ये पत्थर लीजिए, पत्थर को कुत्ता को मारिए, पत्थर लेकर कुत्ता को मारिए, कुत्ता भाग जाएगा। कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा? जल्दी बोलो ना भाई। अरे कुत्ता भाग जाएगा ना। अच्छा वही पत्थर आप उठाइए, आज जहां शहद की मक्खी का छत है, उसको क्या बोलते हैं? मधुमाछी छत। हाँ, शहद की मक्खी की जहां छत है, अब वही पत्थर उठाइए, जाइए वहां मारिए। बस 12 बजे तो वो जो शहद की मक्खियां आपको नहीं छोड़ेगी। कुत्ता अकेला था, भाग गया वो बेचारा जान बचाकर। यहां सब एक साथ है, हजारों लाखों एक साथ है। ओ शहद की मक्खियों के छत्ते पे जहां तुमने पत्थर मारा, समझो के बाद तुम्हारा 61-62 लगा देगा। जुल्म ना करो। इंशाल्लाह हाथ उठाएं, वादा करेंगे इंशाल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह।
अगर किसी के साथ में जुल्म किए हैं, माफी मांग लेना दुनिया में। ऐसी भी गुजर जाए, एक मतलब एक शेर सबके लिए है। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, अभी हज का महीना है भाई, हज का महीना है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना भाई। हज का महीना है, सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, चले भी गए हैं। अब बहुत अफसोस का मकाम है कि 16 हज्जाज इकराम बांग्लादेश के एक जहाज, एक बस में सफ़र कर रहे थे मदीने के अंदर में, तो उसमें 40 आदमी सवार थे और तमाम हाजी बांग्लादेश के थे। बस पलट गई जिसमें 16 हाजी और कुर्बान जाइए इस दुनिया से चले गए। और देखो मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, लेकिन कसम खुदा की वो मौत क्या मौत होगी जो शहर मुस्तफ़ा में हो जाए, जो अल्लाह के शहर में हो, अल्लाह के घर में हो और कुर्बान जाओ। ओ जिसकी मौत मदीना में हो जाए, जिसकी मौत मक्का में हो जाए, जिसका जिस्म ओ जन्नतुल बकी में दफन हो, जिनका जिस्म जन्नतुल मुअल्ला में दफन हो, वो किस्मत का सिकंदर है। हम सब दुआ करें, या अल्लाह वो जितने हाजी, ओ 16 हाजी ओ शहीद हुए हैं, इंतकाल किए हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले तो। ऐ मौत जरा रुकना, एक हाजी हज करने जा रहे थे, मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते कहते हैं कि भाई अब आगे तुम नहीं बढ़ सकते, तेरा टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कि जितने पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह के फरिश्ते जैसे दुनिया के अंदर में, पूर्णिया में ऑफिस में, कटिहार में, पूर्णिया में, पटना में, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो अदालत हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, काम अगर आपका नहीं हो रहा, 1 साल से 2 महीना 5 महीना से दौड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। बोले बात सही कि गलत है, जल्दी बोलिए, गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो यहाँ देखिए, एक राम हाथ दिए और निकालिए गड्डी और अफसर को बोलिए नीचे से दीजिए, आपका फाइल नीचे है, वो ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। और सुनो, हम कहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेते, नहीं समझ रहा, मौत रूह कब्जे करने के लिए आते, एमएलए साहब के पास, एमपी साहब के पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में, प्रधानमंत्री साहब के साथ में, कि आपका टाइम हो गया है, चलिए एमपी साहब आपका टाइम हो गया, अब आप तैयार हो जाइए। एमपी साहब बोले हो हमको काहे ले जा रहे हैं, ले लीजिए, बुधवार ला जाओ, जा ये बुधवार दे जो। वो सिस्टम नहीं है, वो तो कुछ लेता भी नहीं। अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया, जिसका वक्त जब आएगा उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, वक्त आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। अरे बोलो भाई, कहाँ जाना होगा? ये बोले ससुराल जाना है, ससुराल के चक्कर में। अल्लाह के फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा कि भाई अब रुक जाओ, तेरा वक्त पूरा हो गया। ये हज करने जा रहा था,
हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। बाबू ये माइक को क्या हो गया तुम्हारा? अरे तो बहुत परेशान है ये। हो गया? जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, इसके मशीन में पावर नहीं है। जल्दी करो, बैठ जाओ। दो बेटा, जल्दी बैठ जाओ। देखिए एक बात याद रखें, ये दुनिया, ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बाबू ये काहे बेचैन भाई? देख अब भी किसी को जाना है भाई, जल्दी करो। अब जाना है किसी को, चले जाओ। अभी जाना है तो चले जाओ। मेरी तकरीर जब तक होगी कोई नहीं जाएगा। जाना है? अरे बोलो नहीं जे भा नहीं जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं जाएगी। एक ही जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा है? बोला है। बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने बाबू कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब आप बर्दाश्त नहीं है। अगर नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। देखे बैठा हुआ नजर पड़ी तो हमने कहा बेटा जो? बोली नहीं जी वो नहीं जी वो कहना। बोली आप की करे वो जे करे जे लाल मैं यह भाग लीजिए तकरीर करा, तकरीर सुने। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, कुछ देर का पैगाम है, ज्यादा देर वक्तव्य करबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बहुत अच्छा माइक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हम ये कहते हैं बच्चियों का मदरसा, हजरत हाफिज व कारी जनाब परवेज आलम साहब ने ये मदरसा सिद्दीकी, मदरसा सिद्दीकी। अब मुझे बताया गया, इन्होंने ये कहा, ये जो दावत मुझे मिली है 3 महीना पहले उन्होंने मुझे दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी समझ लिए कि वो जलसा का सीजन मेरा चल रहा था रमज़ान से पहले। इन 3-4 महीना पहले इन्होंने तारीख लिखवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीना पहले की दावत है। आज मज़ीद गुफ्तगू भी, तो इस गुफ्तगू के हवाले से कि यतीम बच्चियाँ, अल्लाह, यतीम बच्चियों के यहाँ पर पढ़ने का इंतज़ाम है, कढ़ाई का इंतज़ाम है, सिलाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम इन्होंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बच्ची वाले से ये पैसे नहीं लेते। फ्री में बच्चियों को तालीम भी दे रहे हैं, फ्री में बच्चियों को सिलाई का काम भी सिखवा रहे हैं, फ्री में बच्चियों को जो भी ज़रूरत के काम है उनको ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ये है कि वो कुछ ज़मीन इनके पास में है, वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसके बगल में कुछ ज़मीन है वो ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि एक मदरसे की शक्ल हो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि हम मर जाएं हजरत, क़यामत तक ये इदारा चलता रहे। अच्छी नीयत है, इरादा नेक है। और उलमा फरमाते हैं कि जब इरादा नेक हो तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और मैं कहना यही चाहूँगा, और मुसलमानों एक बात याद रखना, जहाँ पर आपका एक बेटा है, जहाँ पर आपके पास में एक बेटी है, तो जितनी मोहब्बत आप अपने बेटे से करते हो उतनी मोहब्बत आप अपनी बेटी से भी करो। लेकिन बाज़ लोग नहीं कर पाते, बाज़ लोग नहीं कर पाते हैं। बेटा को ज़्यादा मोहब्बत, बेटी को उतनी मोहब्बत नहीं दे पाते जितनी मोहब्बत की वो हकदार है। और ये बाप की गलती है। एक बात याद रखो,
बच्चा अगर 5 है, पांचों से बराबर मोहब्बत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये बेटी है इनसे कम मोहब्बत, ये बेटा है इनसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे बड़ा बेटा से ज़्यादा मोहब्बत, मझला बेटा से कम मोहब्बत, ओ 4 बेटा से मोहब्बत नहीं है, सबसे छोटा बेटा से ज़्यादा मोहब्बत। ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। बेटा बेटी सबसे बराबर मोहब्बत करें। अच्छा, बेटी का मकाम क्या है अब मैं आपको बता दूं। एक बात याद रखिए, बेटा का निकाह कराइए, निकाह का सवाब मिलेगा। निकाह का सवाब है, लेकिन जन्नत की बशारत नहीं है। जन्नत की बशारत बोलो भाई। बेटा का बियाह कराएंगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा? नहीं। बेटी का शादी कराओ, जन्नत मिलेगी। एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, ओ वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, उस बच्ची का बाप ब्याह करा दे, शादी करा दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा, बेटा का शादी करा रहे हैं बुधवागा, अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जहेज है इधर? जी है। अंदर अंदर। अच्छा, अंदर अंदर है, कल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बात सही भी है। कितना अंदर अंदर लीजिएगा? वहां कौन अंदर है? वहां एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हमारे इलाके के हाजी मुजफ्फर साहब थे और रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 12 ईदगाह और प्रखंड के वो MLA रह चुके, कुर्बान जाओ। आज उनके साहिबजादे, आज उनके बेटे हमारे क्या कहते हैं कि सबा जफर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हाजी मुजफ्फर साहब कहाँ गए भाई? गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ गए? गए कि नहीं गए? और कुर्बान जाओ, कोई रहने के लिए आया? सोनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। जहेज का पैसा कैसा है मेरे बच्चों? एक बात याद रखो, जहेज लेना कैसा है? जहेज का पैसा रिश्वत है, रिश्वत है, रिश्वत है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, एक मुसलमान के लिए रिश्वत हलाल है कि हराम है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। हराम है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां हराम पैसा आएगा, जहां हराम रोजी आएगी, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा, बरकत नहीं होगी। और सुनो, जहेज लेकर ब्याह करोगे तो जो औलाद पैदा होगी वो औलाद लंगड़ी पैदा होगी, वो बेटा पैदा होगा नाफरमान पैदा होगा, बेटी पैदा होगी गोंगी पैदा होगी। इसलिए जहेज ना लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, हम समझते हैं यहाँ पर कि जहेज का जो फाइनल करने जाता है, यानी शादी का फाइनल करने जो जाता है, वो लड़का नहीं जाता है। इन लड़के जी, अरे बोलिए भाई, लड़का का अब्बा जाता है ना? हाँ, लड़का का अब्बा फाइनल करने जाता है, लड़की वाले को फोन कर दिया, समझी हमें कहला आवे 5 आदमी। अब वो बेटी वाला बेचारा बारात का आया, मछली लिया, दही लिया, सब कुछ लिया कि समझी है खिलेवे, और दिल नरम है, कुछ कम करती।
ये पहुंचा, वक्त से पहले पहुंच गया, नहा धो के फ्रेश, दस्तरखान बिछा, खाने पर बैठा, हे यहाँ तक हाथ घुसका खल के हे पे। लड़की वाला बोला कि समझी, बोलिए, बोला कि बस अब बोलबो कि यहाँ समझे, समझ गए ना। तो लड़की वाला बोला कि समझी हमारे पास 3 बेटी है, हम 4 लाख कहाँ से देख पाएंगे, कम कीजिए समझी। बोला अच्छा ठीक है, सुना 3 लाख दादा, 3 लाख अगर दे देंगे फाइनल, 3 लाख नहीं देगा बड़ा मजे से। लड़की वाला मजबूर है बेचारा, क्या करेगा। मुसलमानों, बारह ईदगाह के मरकजी इमाम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुआजुद्दीन साहब दामाद बरकात हमसे जाकर पूछ लेना ये पैसा हलाल है कि हराम है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा, पूछा कि हजरत बेटे की शादी है, कुछ ले लें? तो आपने फरमाया नहीं मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। बोला कि एकदम मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना कि हमें जहेज नहीं, तेरी बेटी का हाथ चाहिए। ये पैसा जहां आएगा तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में नहुसत पैदा हो जाएगी, घर में बेबरकती आ जाएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लाख पैसा कमाओगे, तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, लड़का को पता नहीं कि बाबा, लड़का को भी पता छे बाबा गेलेज फाइनल करेगी, अपने दोस्त से कह के गेलेज फाइनल कर ले, गेलेज बाबा फाइनल करेगी। अच्छा लड़का को कुछ मालूम नहीं कि बाबा की मांगे, लड़का को क्या पता, लड़का को कुछ नहीं चाहिए, उगरा दो बस, खाली वहां चाहिए, हम लड़की चाहिए और क्या चाहिए, उसको दुल्हन मिल गई, हो गया। अब बाकी 3 लाख टका बाप मांगा। अच्छा उनके बाद बेटी वाला बोला कि समझी भागले नहीं, बोला नहीं नहीं अभी तो फ्रिज बाकी है, वॉशिंग मशीन बाकी है, कूलर बाकी है, पलंग बॉक्स वाला पलंग बाकी है, और कुर्बान जाओ लास्ट में वो टीवी बाकी है। जिस घर में बीवी हो और टीवी ना हो तो बीवी बेकार हो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेके आया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, अलग से गाड़ी जाती है, बोले इधर जाती कि नहीं जाती, जल्दी बोलिए भाई, अरे जहेज ही नहीं हो। अच्छा सारा सामान जहेज का लोड हुआ गाड़ी में, दरवाजे पे लग गई गाड़ी, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा, बापा कमरा में कि बेटा कमरा में? अरे बोलो भाई, बेटा कमरा में। सुते के बेटा की बा, बेटा मंगल किसके? अरे वाह, मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में, ओ कूलर कहाँ लगेगा, बेटे के रूम में, वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी, बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में, वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में, बाप मरेगा इंतकाल कर जाएगा, और कुर्बान जाओ दुनिया में ये टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, गुनाह होता रहेगा, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा, बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ऐसी गलती काहे करेंगे? हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, जवान है, उसकी शादी हमको करानी है, तो हम नेक लड़की देखकर, दीनदार लड़की देखकर इसकी शादी कर देंगे, झमेला खत्म हो भाई, तुम कमाओ तुम अपना खाओ। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, हाथ खाली ही यहाँ आए थे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। इंशाअल्लाह वादा करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, जलसा से एक पैगाम लेकर। अब खासकर हम अपने बच्चों से कहना चाहिए, मेरे नौजवानों, बेटा ब्याह करना, किसी गरीब बच्ची का सहारा बन जाना, शोहर बन जाना, जहेज मत लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत लिखी है, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह वो बच्ची तेरे घर में कदम रखेगी,
अल्लाह 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 वो तुम्हारे दुआओं के अंदर में वो ताकत देगा, तुम मिट्टी को छुओगे अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। देखो मैं कहता हूं जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। ये जुल्म नहीं तो क्या है? लड़की वाले से 3 लाख रुपए लेना। अच्छा बारात भी है इधर, अरे बोलो बारात है कि नहीं हो? ये अच्छा अरहोता भी है। हे मौला, हे मुसलमान, ये बारात किस बला का नाम है? मुफ्ती साहब से जाकर पूछिए, इमाम साहब को जाकर के, हजरत बारात का तस्वुर मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ निकाह है, वलीमा है, 2 ही चीज है, एक निकाह है एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है? इसका कोई नामो निशान है ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए, सादगी के साथ निकाह कीजिए, 2 गवाह हो, निकाह कीजिए और फिर चंद औरतों के साथ लड़की ससुराल आ जाए, या नहीं तो लड़का जो खुद निकाह कर रहा है अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाए, मोटरसाइकिल में बैठाए, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चले भागे। ये बारात उरात कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये खाना सही है ही नहीं, बारात का खाना सही नहीं, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। अब वो भी बारात, या अल्लाह 50 बाराती नहीं, 100 नहीं, 150 200, वो ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है? किसने इजाजत दिया आपको ये खाना खाने का? किसने इजाजत दिया? वो बेटी वाला तो पहले 3 लाख रुपए कर्जा उठाकर बेटा वाला को दिया है, फिर 200 मेहमान लेकर तुम गए हो, कहां से लाएगा वो? सुनो, वो बेटी वाला मजबूर है, रस्म के आगे मजबूर है, रवाज के आगे मजबूर है। वो जमीन बेचा है, कर्जा पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाया, उसका दिल रोता है। जवान बेटी बैठी है सर पर, उसे रात को नींद नहीं आती है कि जालिम दुनिया को देंगे नहीं, ये मेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा। अब लाख नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की अगर आप जालिम हो जन्नत नहीं जाओगे। पढ़ो नमाज, कितनी नमाजें पढ़ते हो आप, कितना रोजा रखते हो, रख लो, जालिम हो जन्नत नहीं मिलेगी।